हेलो स्टूडेंट्स। जो बायो का हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास के लिए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसका आज सेकंड लेक्चर डिस्कस करते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जैसे सेकंड पार्ट आता है बडिंग। तो आज हम बडिंग देखेंगे। व्हाट इज बडिंग? द टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन और मोर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर आउटग्रोथ, यूनिसेलुलर भी हो सकती है, एक सेल से बनी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, कॉल्ड बर्ड्स, उनको बर्ड्स कहते हैं, आर फॉर्म ऑन और इनसाइड द पेरेंटल बॉडी। पेरेंट की बॉडी की या तो आउटसाइड लगेगा या इंटीरियर भी, पेरेंट की बॉडी के इंटीरियर भी बर्ड लगेगी, ठीक है, बनेगी। तो इसको तो दो टू टाइप्स का है ये, जैसे अभी हमने डिस्कस किया एक्सटर्नल बर्ड्स, बर्ड्स आर फॉर्म ऑन द बॉडी ऑफ पेरेंट, एंड इंटरनल बर्डिंग इज बर्ड्स आर फॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल आ जाता है एक्सटर्नल बर्डिंग का, तो क्या है? स्पंजिस, स्पंजिस में एग्जांपल साइफा, सिलेंट्रेट्स में एग्जांपल हाइड्रा है, फिर एनिलिड्स में साइलिस, ट्यूनिकेट्स में साल्पा, और फंजाई में ईस्ट, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल बर्डिंग के एग्जांपल हैं। और इंटरनल बर्डिंग में एग्जांपल आता है स्पॉन्जिला। अभी इनका थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। तो पहले हम जो एक्सटर्नल बर्ड्स या एक्सोजिनस बर्ड्स देखते हैं। एक्सोजिनस बर्ड्स या फिर एक्सटर्नल बर्ड्स, कौन सी बर्ड्स हैं? द बर्ड्स which are formed on the external surface of parental body। ओके, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, हाइड्रा। एग्जांपल है, एग्जांपल 1, बर्डिंग इन हाइड्रा। एक्सटर्नल बर्डिंग होती है, बर्डिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा का एग्जांपल में अगर हम हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से हाइड्रा का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। हाइड्रा पर क्या है? इस तरह से करके कुछ टेंटिकल्स लगे रहते हैं। यहां मैंने 5 टेंटिकल्स बनाए हैं। ये टेंटिकल्स वेरी करते हैं, ठीक है, 3 to 9 बेसिकली रहते हैं। तो दीज आर टेंटिकल्स, ओके। तो क्या रहता है बेसिकली? दिस इज हाइड्रा, और कुछ पार्ट है इसके। ये ओरल एंड है ऊपर वाला, अपर एंड, ओरल एंड, और ये क्या? बेसल डिस्क है, बेस जो है इसका, बेसल डिस्क। क्या होता है यहाँ पर से साइड से बर्ड एराइज होनी शुरू होती है। ये एराइज हो रही है बर्ड, ठीक है, आउटग्रोथ के फॉर्म में एक बर्ड एराइज होनी शुरू होती है। फिर ये ग्रो करती है। जब ये बर्ड ग्रो करती है तो बर्ड ग्रोज, फुल्ली ग्रोन जो हाइड्रा है वो बन जाता है। यहां से फुल्ली ग्रोन बर्ड कह सकते हैं उसको। ठीक है, इस तरह से हमारा टेंटिकल्स ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, टेंटिकल्स से हमारे। तो यहां पर जो फुल्ली ग्रोन बर्ड है ये बन चुकी है, और इसके टेंटिकल्स भी बन चुके हैं, वो 5 टेंटिकल्स भी बन चुके हैं। तो दिस इज द फुल्ली ग्रोन बर्ड, फुल्ली ग्रोन बर्ड, ठीक है। बर्ड फुल्ली बन चुकी है, एक्सटर्नल बर्ड। देन क्या होता है? ये बर्ड जो है सेपरेट हो जाती है, जो पेरेंटल हाइड्रा है इससे सेपरेट हो जाती है बर्ड, और हाइड्रा बन जाता है। तो ये तो वही जो कि पेरेंटल हाइड्रा है, ठीक है, और जो डॉटर हाइड्रा है ये सेपरेट हो गया है इससे, ठीक है। जो बर्ड थी वो सेपरेट हो गई है, ठीक है, डॉटर हाइड्रा है, ठीक है। तो ये भी हाइड्रा है जो पेरेंट वाला है, और ये डॉटर हाइड्रा है, ठीक है, ये भी हाइड्रा है, ठीक है, डॉटर हाइड्रा। तो इस तरह से करके दिस इज द पैटर्न ऑफ बर्डिंग इन हाइड्रा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं।
जो सेकंड एग्जांपल है दैट इज बर्डिंग इन साइफा। बर्डिंग इन साइफा। साइफा पॉरीफेरा फाइलम का एनिमल है। ओके, पोरस बॉडी होती है इसकी। तो बेसिकली अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से करके स्ट्रक्चर रहता है इसका। ये कोई जो भी सबस्ट्रेटम है वहां पर प्रेजेंट रहता है, मतलब बेस है, ठीक है, सबस्ट्रेटम, ठीक है, जैसे सी फ्लोर है वहां पर प्रेजेंट है। तो क्या रहता है, स्पंजिस का कैरेक्टर रहता है कुछ पॉरीफेरा फाइलम का, कि इनकी बॉडी में क्या है ना, लगातार वाटर एंटर होता रहता है। तो किसके थ्रू एंटर होता है, छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है, उन पोर्स को क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स हैं, यहां से क्या होता है, वाटर एंटर होता है इनकी बॉडी में, इन पोर्स को कहते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया से वाटर एंटर होता है, और ये अपर वाला जो पार्ट है ये है ऑस्क्यूलम। ये बहुत सारे पोर्स, सभी से पानी अंदर जाएगा बॉडी में, ऑस्क्यूलम से वाटर बाहर निकलेगा। ऑस्क्यूलम है, यहां से वाटर बाहर आता है, ऐसे करके रोटेशन रहता है। फिलहाल ये डिस्कस नहीं करना है हमको, बर्डिंग डिस्कस करने का है। इनकी बॉडी पर स्पिक्यूल्स लगे रहते हैं, कांटे जैसे स्ट्रक्चर लगे रहते हैं, स्पिक्यूल्स कहते हैं, राइट। तो ये कंडीशन रहती है, दीज आर स्पिक्यूल्स। अब क्या रहता है इसमें कि जो बर्ड अराइज होती है वो बेस से अराइज होती है, ठीक है, बर्ड अराइजेज नियर द बेस, एंड क्या रहने वाला है, जैसे इस पार्ट से बर्ड अराइज होगी, क्या सिमिलर रहेगा स्ट्रक्चर, दिस इज द बर्ड। अब ये एक्सटर्नल बर्ड है ये भी। अब दो कंडीशन आती है, ये बर्ड यहां अटैच भी रह सकता है तो कॉलोनी फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, जैसे पहले दो दो बर्ड्स के द्वारा ये बन चुका है, जो कि साइफा है, 2 ऑलरेडी हैं, एक थर्ड और आ गया बर्ड, तो बर्ड यहां भी रह सकती है, कॉलोनी बन जाएगा उससे, या ये बर्ड यहां से सेपरेट भी हो सकती है, ठीक है, और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म भी बना सकती है। तो दोनों कंडीशन आती है, यहाँ पर अटैच भी रह सकता है, अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द एक्सटर्नल बर्डिंग इन साइफा। ओके, जो थर्ड एग्जांपल है वो है बर्डिंग इन ईस्ट। बर्डिंग इन ईस्ट। ईस्ट में क्या रहता है, अगर हम ईस्ट का सेल का स्ट्रक्चर देखें, ईस्ट एक फंगस होता है, फंजाई है, तो ईस्ट की सेल का जब स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से करके रहता है। आउटर लेयर जो क्या कहलाती है, सेल वॉल, फिर सेकंड लेयर होती है, इसमें क्या होती है, वो सेल मेम्ब्रेन, फिर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दिस इज द न्यूक्लियस, और एक बड़ी सी वैक्यूल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अपर जो स्मॉलर पार्ट बनाया है, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द वैक्यूल। अब क्या रहता है कंडीशन में, जो बर्डिंग होती है ईस्ट में, तो सबसे पहले क्या न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद में ये वैक्यूल भी डिवाइड कर जाएगी। तो क्या जब छोटी बर्ड यहां पर आना शुरू होगा, ठीक है, ये सेल था इसका, यहां से क्या हो रहा है, अभी ये न्यूक्लियस जो है ना 1 से 2 में डिवाइड होना शुरू हो गया है, दो न्यूक्लियस बन गए, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है, पहले 2 न्यूक्लियस। तो यहां क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, पहले न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है यहां पर से, और वैक्यूल अभी ऐसे ही प्रेजेंट है। फिर क्या है, ये न्यूक्लियस और इसके साथ में वैक्यूल भी अपर पार्ट में बर्ड में आ जाएगा, ठीक। तो यहां से इस तरह से करके बर्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहां पर इस पार्ट का न्यूक्लियस और इसकी वैक्यूल इधर आ जाएगी, और नीचे, ठीक है, और जो लोअर पार्ट है उसका न्यूक्लियस वहीं रहेगा और ये वैक्यूल रहेगी। ओके, अपर पार्ट क्या है, न्यूक्लियस, एंड नीचे लोअर पार्ट, लोअर दिस वन इज वैक्यूल, दिस इज द बर्ड। अब बर्ड का कंडीशन वही आता है, ये बर्ड यहां अटैच भी रह सकती है, सेपरेट भी हो सकती है, ठीक है। अगर सेपरेट हो जाती है तो यहां से क्या होगा, 2 ऑर्गेनिज्म अलग अलग बन जाएंगे, ये ईस्ट की सेल बन जाएगी, ये भी ईस्ट सेल बन जाएगा, और दूसरा जो ऑलरेडी था प्रेजेंट
ये भी यीस्ट सेल रहेगा। ठीक है, ये पेरेंटल यीस्ट है, पेरेंटल सेल है। ठीक है, एक तो पेरेंटल सेल हो गया हमारा, एक डॉटर सेल हो गया है, डॉटर ईस्ट हो गया है। ठीक है, ये कंडीशन आती है। या फिर क्या रहता है कंडीशन कि ये अलग सेपरेट ना हो, यहां से बर्ड जो है यहीं अटैच हो जाए और ये कॉलोनी बनती चली जाए। इसके बाद एक तो केस ये आ गया था, इस एक केस ये भी आ सकता है कि जो पेरेंटल सेल थी, ठीक है, यहां पर क्या था, इसका न्यूक्लियस था और वैक्यूल था, यहां से एक दूसरी बर्ड अराइज हुई। ठीक है, यहां पर भी सेम केस होगा। फिर यहां से कोई थर्ड बर्ड अराइज हो गई, फिर इससे एक कोई और बर्ड अराइज हो सकती है। इस तरह से करके कॉलोनी बनती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये सेकंड केस है। इसमें क्या है, बर्ड रिमेन्स अटैच्ड। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, बर्ड अटैच रह रही है टू द पेरेंटल सेल। और सेकंड केस में क्या था, बर्ड सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंटल सेल। तो ये आता है बर्डिंग इन ईस्ट। तो सेकंड नंबर आता है दैट इज एंडोजीनस बर्ड्स। एंडोजीनस बर्ड्स और इंटरनल बर्ड्स। राइट, तो क्या होता है ये, द बर्ड्स विच अराइज inside the parent body, inside the parental body, right, are called endogenous birds. Okay, endogenous birds are called जिम्यूल। एंडोजीनस बर्ड्स को क्या कहते हैं, जिम्यूल कहते हैं। ठीक है, अब जो जिम्यूल बनी रहती है, यानी एंडोजीनस बर्ड्स बनी रहती हैं, आर्कियोसाइट सेल से बनी रहती हैं। ईच जिम्यूल इज फॉर्म्ड ऑफ अनडिफरेंशिएटेड mass of cells called, क्या कहते हैं उन सेल्स को, आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स। ठीक है, तो इन सेल्स को कहते हैं आर्कियोसाइट्स। ARCHAEOCYTES। ठीक है, आर्कियोसाइट्स। और डार्क कर देता हूं मैं इसको, ARCHAEO, आर्कियोसाइट्स। ठीक है, तो आर्कियोसाइट्स कहते हैं। तो क्या इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आर्कियोसाइट्स का, देख लीजिए। और जिम्यूल का, तो अगर हम देखें तो जिम्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर में क्या होता है, आर्कियोसाइट सेल्स का मास प्रेजेंट होता है। दीज सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कॉल्ड आर्कियोसाइट्स। कभी भी सेल बनाए तो न्यूक्लियस जरूर बनाए। सेंटर में जो मैं बना रहा हूं न्यूक्लियस है। दीज सेल आर आर्कियोसाइट्स। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। इसके बाहर क्या होता है, आउटर लेयर होता है मेम्ब्रेन का। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। Here is pore-like structure, that is micropyle. Further, here are spicules present. सारे में इस तरह से स्पीक्यूल्स, कांटे जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। यहाँ पर स्पीक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में रह सकते हैं। दीज आर स्पीक्यूल्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जिम्यूल। ओके, तो इस तरह से हमने देखा एक्सटर्नल और इंटरनल बर्डिंग क्या होता है, क्या डिफरेंस रहता है दोनों में।
तो नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेगमेंटेशन। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंटल बॉडी ब्रेक्स इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स आइदर बाय वेव एक्शन। वेव एक्शन से भी हो सकता है, ये लहर आती है, पानी की लहर चलती है तो उससे जैसे स्पॉन्जेस में होता है, और बाय डेथ एंड डिके ऑफ ओल्ड पार्ट। ओल्ड पार्ट डेथ और डिके हो गया तो बाकी जो पार्ट बचा उसके कारण से भी हो सकता है। तो जैसे इसका एग्जांपल आ जाता है फ्लैटवर्म्स हो गए, जैसे माइक्रोस्टोमियम है, फिर सिलेंट्रेट्स का में एग्जांपल आ गया, सी एनिमोन में होता है, फिर इकाइनोडर्म्स में जैसे स्टार फिश होता है, फिर स्पायरोगायरा एल्गी। स्पायरोगायरा क्या है? एल्गी है। स्टार फिश में तो इस तरह से है कि इसका क्या रहना चाहिए, स्टार फिश में, जैसे स्टार फिश में क्या रहता है, 5 आर्म्स रहती हैं, ठीक है, इस तरह से करके 5 आर्म्स रहती हैं, और एक यहां पर रहती है क्या, सेंट्रल डिस्क। अगर इसमें से इस फ्रेगमेंटेशन में एक पार्ट, एक आर्म कट जाए ना यहां से किसी भी कंडीशन से, जैसे एक आर्म अलग हो गई यहां से, ये वाली आर्म अलग हो गई, लेकिन इसके पास में सेंट्रल डिस्क का कुछ पार्ट होना चाहिए, ठीक। तो ये सिंगल आर्म जो है जिसमें बस सेंट्रल डिस्क का थोड़ा सा पार्ट था ये, ठीक है, इस तरह से करके ये पूरी की पूरी जो स्टारफिश है वो बना सकती है, सिंगल पार्ट से ही पूरी स्टारफिश दोबारा से बन सकती है, ठीक है, ये सेपरेट स्टारफिश बन सकती है केवल एक सिंगल आर्म से। तो इतना ज्यादा ये रहता है फ्रेगमेंटेशन इसमें, जो हम बात कर रहे हैं इसमें स्टारफिश में, राइट। एक एग्जांपल देते हैं स्पायरोगायरा। अब स्पायरोगायरा का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरह से करके रहते हैं, फिलामेंट जैसा होता है स्पायरोगायरा, एल्गी है, इसमें क्या होगा, सेल वॉल होगा सबसे बाहर, ठीक है, ये क्या बनाया मैंने, सेल वॉल, इंडिविजुअल सेल्स है फिर यहां पर, है ना, मल्टी सेलुलर होता है, ये इंडिविजुअल सेल्स है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, जो इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, राइट, वो स्पाइरल फॉर्म में होता है इस तरह से करके, ठीक है, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, स्पाइरल फॉर्म में यहां पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है इस तरह से करके, ऐसे करके दिखा सकते हैं यहां पर, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, हर सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, दिस स्ट्रक्चर इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस। तो क्या होता है कि अगर किसी भी वेव एक्शन के कारण से या जो भी पर्टिकुलर रीजन रहे, एक्सटर्नल फैक्टर, तो इसके कारण से अगर ये अलग अलग पार्ट्स में कट अप हो जाए, ठीक है, जैसे एक पार्ट ये रहा, ये सेल था इसका, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ठीक है, इस तरह से करके, इसका सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, तो ये क्या, ये 3 डॉटर स्पायरोगायरा बन गए हैं, 3 डॉटर स्पायरोगायरा, ठीक है, ये कट अप हुआ और कट होने के कारण से 3 पार्ट में कट हुआ, तो इसलिए 3 स्पायरोगायरा बन गए हैं, ठीक, ये वही क्लोरोफिल और यहां पर न्यूक्लियस, क्लोरोफिल एंड देन न्यूक्लियस, तीनों पार्ट में दिखा सकते हैं। तो दिस मैकेनिज्म इज फ्रेगमेंटेशन। तो नेक्स्ट पार्ट आता है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ पार्शियल और कंप्लीट रीग्रोथ ऑफ द टिश्यू इन एन ऑर्गेनिज्म। जो पर्टिकुलर टिश्यू है, ठीक है, उसका क्या होगा, रीग्रोथ हो जाएगा, वेयर देयर हैज बीन सम डैमेज, इस पार्ट में कुछ डैमेज हो गया, कुछ ऑर्गेनिज्म में तो कंप्लीटली रीजनरेशन हो जाता है, जैसे एग्जांपल प्लेनेरिया आता है, राइट। तो प्लेनेरिया का जो बॉडी है अगर 2 पार्ट में कट जाए तो क्या होगा, वो दोनों ही पार्ट जो है, या 3 पार्ट में कट जाए तो सारे पार्ट इंडिविजुअली जो है वो रीग्रोथ कर जाते हैं और ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं, ओके। इसमें क्या है कंडीशन रीजनरेशन में, कि जो पार्ट्स कट हुए हैं जरूरी नहीं है कि सारे पार्ट ही ऑर्गेनिज्म बनाने वाले हैं, लेकिन फ्रेगमेंटेशन देखा था उसमें इंडिविजुअल पार्ट जो है, सारे इंडिविजुअल पार्ट से ऑर्गेनिज्म बनता है, इसमें सभी पार्ट से जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ओके। रीजनरेशन मतलब रीजनरेट करना, रीडेवलप करना, कुछ डैमेज हो गया हो तो उसको रीडेवलप करना। और जो भी ऑर्गेनिज्म हम स्टडी कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसका पता भी होना चाहिए हमको कि क्या प्लेनेरिया वर्म है तो क्या है। तो आप देख सकते हैं, देखिए दिस इज द प्लेनेरिया वर्म, ओके। दिस इज द प्लेनेरिया वर्म।
तो अगर इसकी बॉडी अगर दो पार्ट में कट अप हो जाती है, चाहे वो हॉरिजेंटली हो या वर्टिकली हो, तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फर्दर डेवलप हो जाता है। इससे दो पार्ट, दो अलग अलग दो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे इससे। ओके, तो दिस इज द प्लेनेरिया वर्म। तो आज के लेक्चर में कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। अभी भी कुछ पार्ट पेंडिंग है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।